नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। बिहार दरोगा में देखिए, ये जो टॉपिक है प्रमुख कृषि संगठन मुख्यालय और संस्थान, यहां से बिहार दरोगा में एक प्रश्न आपको टपकेगा, दिखेगा ही दिखेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मतलब इसमें ज्यादा तो है नहीं, 10-12 है महत्वपूर्ण, बाकी सब आप जानते हैं। तो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको लेकर के आए हैं और इसको डिटेल में हम लोग करेंगे। ऐसे नहीं कि खाली टिक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, इसको डिटेल में देखेंगे क्या है, कहाँ है, किसका स्थान कौन सा है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा और अगर आप कहें तो हाँ, बस इतना ही रखूंगा ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा और कहिए तो बस सही है। हाँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है भैया भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है वह कहाँ है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का कह रहा है, मतलब कि जहां दाल से संबंधित जोड़िए, दलहन का मतलब कि वही है, दालें है ना, दाल एक नहीं दालें बोलिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी दाल आएंगे। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है, अगर पता है तो कमेंट करिए, और नहीं पता है तो आपको मैं राइट आंसर बताता हूं कि वह है आपके उत्तर प्रदेश, कानपुर में। कानपुर कहाँ में है भाई? उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, अगर कभी पूछे दाल उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान, अगर पूछे कि ये दलहन में है ना, दलहन में विश्व में पूछे, अगर यहां पर मैं लिख देता हूं विश्व में प्रथम पूछे तो कौन है भैया? तो विश्व में प्रथम अपना भारत ही है। दाल उत्पादन में सबसे ज्यादा दाल उत्पादन यही करता है भाई, दाल रोटी खाते हैं लोग। एक चीज ये हो गया। अब अगर पूछे कि भारत में भाई भारत में प्रथम, कहने का मतलब, तो कहने का मतलब कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो दाल उत्पादन में अग्रणी है, मतलब प्रथम स्थान है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी, है ना, मध्य प्रदेश। कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ कोई दिक्कत। हम चले दूसरे सवाल की ओर। आ जाइए दूसरे सवाल की ओर, देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। चलिए आइए, राष्ट्रीय चावल, जी हाँ, राष्ट्रीय चावल अंतरराष्ट्रीय, सॉरी राष्ट्रीय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय होगा तो आंसर बदल जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय में आपके राज्य के अंदर ही, मतलब भारत के अंदर की ही होगी, और अंतरराष्ट्रीय होगा तो भारत के बाहर। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है, कह रहा इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आपको मनीला है, जकार्ता है, बीजिंग है और मॉस्को है। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो अंतरराष्ट्रीय चावल है तो यह है आपके मनीला। मनीला जो है यह फिलीपींस की राजधानी है। जी हाँ, याद रखिएगा, मनीला कहाँ की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। इंडोनेशिया की राजधानी है क्या? जकार्ता। चीन की बीजिंग थी और रूस की मॉस्को। तो आपको राइट आंसर जो है वो क्या ध्यान देना है भैया? तो राइट आंसर जो है वो आपको ध्यान देना है मनीला, फिलीपींस की राजधानी। ठीक, अब बात करते हैं, चावल की बात आई है तो चावल उत्पादन में भारत का स्थान, मतलब कि चावल उत्पादन में भारत का स्थान। तो भारत जान लीजिए, भारत जो है यह चावल उत्पादन करने में दूसरा स्थान रखता है। भारत पहला स्थान किसका है? तो चावल में प्रथम स्थान जो है, जो प्रथम स्थान पर है वह है आपका पड़ोसी चीन। कौन है? चीन। ठीक, अब ये तो जान गए। यहां पूछेगा कि भारत में चावल उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो भारत में अगर पूछे कि भैया चावल सबसे ज्यादा कहां है, तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, तीनों चीज आपको याद रखना है। प्रथम स्थान पर चीन, भारत का स्थान दूसरा, और भारत में कहे तो प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत नहीं। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वह आप जान ही रहे हैं कि कहां में है भैया? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ओके, चलिए ये देखिए
इसको समझिएगा जरा सा, क्या कह रहा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है। ये कह रहा है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहां है। भाई नाबार्ड है ना, नाबार्ड का मुख्यालय कह रहा है। पहले तो आप ये याद रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है ना। पहले इसका मैं आंसर ही कर देता हूं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि नाबार्ड का अगर आपसे मुख्यालय पूछे तो बता देना है मुंबई, उसी को ये हिंदी में लिख दिया है। नाबार्ड की स्थापना तो 12/7/1982, जी हाँ 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। ठीक ना, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको याद रखना है। सारी चीजें हो गई क्लियर, इसकी स्थापना भी आपने देख ही लिया। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिए कह रहा है कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां है। चाय के साथ कोई कॉफी पीना पसंद करता है ना, कोई चाय पीना पसंद करता है। आप क्या पसंद करते हैं, चाय या कॉफी। अगर चाय करते हैं तो अच्छी बात है, कॉफी करते हैं तो इधर आइए। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है। भारत की बात कर रहा है, यहां पर अंतरराष्ट्रीय आपसे नहीं पूछा गया है ना, तो भारत की बात कर रहा है। तो कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय है भैया वह आपका हो जाएगा क्या, बेंगलुरु। बेंगलुरु का मतलब कि कर्नाटक की राजधानी, वही बेंगलुरु, आरसीबी वाला बेंगलुरु है ना, आरसीबी का जो बेंगलुरु है वही बेंगलुरु है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में। अब ध्यान दीजिए, कॉफी उत्पादन में विश्व में पहला स्थान, तो विश्व में अगर पहला पूछे तो बताएंगे ब्राजील। क्या बताएंगे, ब्राजील। ठीक, विश्व में प्रथम। भारत का स्थान कॉफी में कैमा है भैया, तो भारत जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, भारत का स्थान जो है वह 7वां है। जी हाँ, कॉफी उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह है 7वां। अब बेंगलुरु में चूंकि मुख्यालय है तो ये भी जानिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कहे कि भारत में, कहां में, भारत में कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य, तो भारत में है भैया कर्नाटक। कौन है, कर्नाटक। कोई दिक्कत किसी को। कॉफी बोर्ड जान गए, विश्व में पहला स्थान ब्राजील जान गए, भारत का स्थान 7वां जान गए, और भारत में कर्नाटक। देखिए ये रैंकिंग ऊंच नीच हो सकती है, अगर कोई देश और ज्यादा उपजा दे तो ये पीछे भी आ सकता है, कोई कम उपजाए तो ये आगे भी आ सकता है, तो ये भी ध्यान देना है। चलिए आते हैं रबर बोर्ड का मुख्यालय। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय नहीं पूछा जा रहा, इसका मतलब भारत की ही बात की जा रही है। तो रबर बोर्ड का जो मुख्यालय है वह कहां में है भैया, तो देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि यह है केरल में। ठीक ना, अब मैं आपको क्लियर करा देता हूं कहां है, केरल में। लेकिन केरल के कहां में है, कोट्टायम में है कि बेंगलुरु में है। केरल के कहां में है, कोट्टायम की बेंगलुरु में है। तो ये जान लीजिए कि कोच्चि है एक केरल का मतलब महत्वपूर्ण शहर, लेकिन जो ये रबर बोर्ड का मुख्यालय है ना, यह आपके कहां में है, कोट्टायम में है। कहां में है भैया, कोट्टायम में है। तो रबर बोर्ड का जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोट्टायम। अब बात करते हैं कि रबर बोर्ड विश्व में पहला स्थान किसका है रबर उत्पादन में। विश्व में अगर पूछे तो बताएंगे, तो विश्व में पूछे तो बताएंगे थाईलैंड। विश्व में पूछे तो क्या बताएंगे कि भाई थाईलैंड सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करता है। ठीक, वहीं अगर भारत की बात पूछे कि भारत का स्थान क्या है, तो भारत का आप बता देंगे कि भारत का तो रबर उत्पादन में स्थान है चौथा। क्या है, चौथा। अब अगर पूछे कि भारत में कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है, तो भारत में बताएंगे केरल। ठीक ना, केरल का कोट्टायम। ये भी आपको याद रखना है। तो यहां तक कोई दिक्कत
नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? चाय बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। चाय बोर्ड भारत की ही बात कर रहा है, विश्व की बात तो यहां पर की नहीं जा रही है। तो भारत में जो चाय बोर्ड हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कोलकाता। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। बेंगलुरु में कॉफी बोर्ड है। गुवाहाटी नहीं होगा, पुणे नहीं होगा, कोलकाता है। अब बात आ गई है चाय की। तो विश्व में चाय, मैं यहां पर लिख दूं, चाय बहुत लोग पीते हैं भाई। चाय विश्व में चाय, ठीक ना, विश्व में चाय तो प्रथम स्थान रखता है कौन? ये रखता है चीन। भारत का स्थान क्या हुआ है भैया? भारत का जो स्थान है वह स्थान है भारत का दूसरे नंबर पर। भारत का स्थान है क्या वहां? दूसरे नंबर पर। अब अगर भारत में कहे कि कौन सा राज्य अग्रणी है चाय उत्पादन में, तो बताएंगे वह तो असम है सर जी। कौन है? वह तो असम है भैया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत? कोलकाता मुख्यालय है, विश्व में पहला स्थान चाय में चीन, भारत है दूसरा, असम है भारत में पहला। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या कोई दिक्कत? आ जाते हैं सवाल संख्या 7 पर। 7वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। 7वां सवाल, मसाला बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। मसाला बोर्ड का जो मुख्यालय है वह केरल के कोच्चि में स्थित है। कहां में स्थित है? केरल के कोच्चि में। आई बात मसाला की, तो बताएंगे विश्व में मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान। विश्व में सर्वाधिक मसाला, तो प्रथम स्थान किसके पास है? तो आप जानते हैं कि मसाला का व्यापार करने के लिए विदेशी भी यहां आए थे, यानी कि भारत है जो प्रथम स्थान रखता है। दूसरा पॉइंट इसमें कि भारत में कौन सा राज्य है जो मसाला उत्पादन करता है? तो वह है मध्य प्रदेश। अब आपको लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश बता रहे हैं, होना तो चाहिए केरल। तो देखिए केरल इसलिए नहीं है, केरल में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के मसाला होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछे तो मध्य प्रदेश को बताना है। केरल को मसालों की नगरी कहा जाता है, बट वहां सर्वाधिक मसाला है, किस्म ज्यादा है वहां मसालों की, ये याद रखना है। चलिए आते हैं आगे हम लोग। क्या कह रहा है? गन्ना कह रहा है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहां स्थित है? गन्ना मतलब ऊख है ना, गन्ना प्रजनन संस्थान। यहां पर थोड़ा सा प्रश्न को समझिएगा। गन्ना प्रजनन संस्थान की बात करें तो आपको राइट आंसर बताना है कोयम्बटूर। क्या बताना है? कोयम्बटूर। अब ये जान लीजिए, गन्ना की बात आई है तो गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? विश्व में प्रथम स्थान किसका है भैया? तो विश्व में जो प्रथम स्थान है वह है आपका ब्राजील का। किसका है? ब्राजील। सबसे ज्यादा गन्ना कौन उपजाता है? ब्राजील। भारत का स्थान अगर रखेंगे तो भारत का स्थान आप रख सकते हैं इसमें कैवा, दूसरा रख सकते हैं गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान, ठीक ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अब अगर आपसे पूछे कि भाई भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कहां होता है? देखिए पहले तो था आपको महाराष्ट्र, ठीक ना, या कहीं कहीं बुक में आप अभी भी महाराष्ट्र ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन वर्तमान परिवेश में अभी महाराष्ट्र को पछाड़ करके उत्तर प्रदेश जो है वह नंबर 1 पर आया है। तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र जो है वो पीछे चल गया है, ठीक ना। तो गन्ना में प्रथम अग्रणी हो गया वह ब्राजील हो गया। भारत दूसरे पायदान पर है, भारत में यूपी पहले पायदान पर है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत यहां समझने में किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम सवाल संख्या 9 के ऊपर। 9वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। जूट की बात कर रहा है ये, गोल्डन फाइबर। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है बैरकपुर, कोलकाता, गुवाहाटी या किशनगंज। तो जान लीजिए कि जूट कृषि अनुसंधान संस्थान जो है
वह आपके बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ में है भैया? बैरकपुर की छावनी, विद्रोह 1857 की क्रांति, कुछ याद आया? पश्चिम बंगाल वाला ना। तो बैरकपुर में ये संस्थान स्थित है। अब बात करते हैं कि जूट उत्पादन में अग्रणी देश। तो जूट उत्पादन करने की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन आपका भारत ही करता है, अपना भारत ही करता है जूट। ठीक, अब भारत में पहला स्थान किसका है? तो भारत में अब जान ही गए होंगे कि पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। यहीं तक नहीं रुकेंगे, भारत का स्थान पहला, भारत में पश्चिम बंगाल का स्थान पहला। अब बिहार की भी बात करता है और पूछा है प्रश्न कि जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो अगर भारत के अंदर बिहार की बात कर लेगा, क्या कर लेगा भाई? बिहार की बात कर लेगा, बिहार की बात कर लेगा और बिहार में पूछ दे जिला, तो बिहार में जिला बताएंगे पूर्णिया। क्या बताएंगे? पूर्णिया जो है ना, यह अग्रणी है, नंबर 1 पर भारत है। भारत में कह दे तो बताएंगे पश्चिम बंगाल। बिहार में घुस करके आया और कहे कि बिहार में बताओ जूट में उत्पादन में पहला स्थान कौन सा जिला, तो बताएंगे पूर्णिया। आज का अभी ये संभवतः सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद भी एक प्रश्न आपको मिलेगा। चलिए, विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला कहाँ स्थित है? विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला जो है वह कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कहाँ में है भैया? अल्मोड़ा कहाँ में है? अच्छा, मैं ऑप्शन दे देता हूं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, कमेंट करेंगे आप लोग कि ये जो अल्मोड़ा है ये कहाँ में है। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसलिए मैं आपको कमेंट करने के लिए थोड़ी सी छूट दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग कहाँ कुछ कमेंट वगैरह भी तो नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो केंद्र है यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। कहाँ में है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इसमें मैंने कोशिश किया है कि हर चीज आपको रिलेट करके जोड़ करके बताएं। हर क्वेश्चन में मैंने कोशिश किया है कि 2-3 फैक्ट और जो है वो मैं ऐड करूं, आपको बताऊं, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच। एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई और टॉपिक आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करिएगा। चाहे बिहार दरोगा के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करिएगा कि फला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं आपको वीडियो बना करके उपलब्ध करा दूंगा। और मैं ये भी बता दूं कि अब डिजिटल बोर्ड आ गया है तो अब मैं क्लास 1 से 2 करने वाला हूं। अभी एक क्लास मैं करा रहा था, लेकिन अब मैं आपको 2 क्लास उपलब्ध कराना चाह रहा हूं। आप लोग सहमत हैं तो कमेंट करिए, और नहीं तो ये भी कमेंट करिए कि वैकेंसी आने दीजिए तब स्टार्ट करिएगा 2 क्लास। जिसके ज्यादा कमेंट होंगे उसी पर मैं फोकस करूंगा। तो चलिए इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार।